प्रश्न है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अंतर 1 है और निम्न में से सही है। अब एबीसी में रिलेशन दर्शाना है, मूलों का अंतर, समीकरण के मूलों का अंतर 1 है। अगर समीकरण के मूल जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके अगर दो मूल अल्फा और बीटा लिए तो दोनों का अंतर तो 1 है। अगर दोनों मूल है अल्फा और बीटा, ये x की पावर हाईएस्ट 2 है इसमें, तो इसका मतलब इसके दो मूल होंगे। दो मूल मैंने अल्फा और बीटा लिया, दोनों का अंतर 1 दे रखा है। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही दे रखी है। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, ये लो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो सी कांस्टेंट है इसमें और ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अपॉन ए। अब अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा बीटा दे रखा है। तो ये देखो हम अल्फा की जगह ए और बी, बीटा की जगह बी ले तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए भी दे रखा हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस में 4ab, ऐसे होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस प्लस माइनस ऐसे। तो वो वाला इसमें ये रूल से अप्लाई कर दो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ ए बी की जगह हम क्या ले रहे हैं, ये तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक तरीका होता है बीज गणित के अंदर, है ना। अब अल्फा माइनस बीटा की जगह वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की जगह है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह क्या है, सी अपॉन ए, ये लो। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 आया, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक है। ए से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, बात एक ही है ताकि मुझे यहाँ ए स्क्वायर मिल जाएगा। ताकि देखो 1 बराबर क्या हुआ, ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ये गुणा ए स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर, अब एलसीएम ले लिया मैंने तो ये कट जाएगा तो सिर्फ बी स्क्वायर रहेगा, माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो सिर्फ 4ac रहेगा, इसलिए। या फिर आप ए स्क्वायर कॉमन ले, ए स्क्वायर है जो एलसीएम ले लो, ए से गुणा नहीं कराओ तो मैंने ऊपर नीचे ए से गुणा करवा के इधर भी ए स्क्वायर बना दिया नीचे, क्योंकि इधर मुझे ए स्क्वायर था इसलिए मैंने भी इधर ए स्क्वायर बना दिया। अब ए स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें तो देखो बी स्क्वायर बराबर मिल रहा है और एक ए स्क्वायर में तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है 4c वाला, तो फिर क्या करता है, इस 4ac को इधर ला दो, ए स्क्वायर प्लस 4ac बराबर बी स्क्वायर हुआ। अब इसमें से ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लो, ये कॉमन लूंगा तो ए प्लस 4c बराबर बी स्क्वायर मिला मुझे, यही देखो मैच हो रहा है, बी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस 4, कौन सा हो रहा है, बी स्क्वायर बराबर है, बी स्क्वायर बराबर कौन सा, ये वाला हो रहा है ना, ए गुणा ए प्लस 4c, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बी स्क्वायर बराबर ए गुणा ए प्लस 4c, ये आ रहा है बी स्क्वायर बराबर, ठीक है। बस इसको मैच करवाना है और कुछ नहीं, इधर उधर पक्षांतर करके, यानी कि ये आ रहा है ऑप्शन ए सही है।